गुरुदेव ओ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव ओ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव ओ जय गुरुदेव। विविध परिग्रह उपचीनु सेच कुटुम्बम् तेषु भवन्तम परभवगमने नानुसरति कुसुमपि शुम्भम् तेषु भवन्तम परभवगमने नानुसरति कुसुमपि शुम्भम्। पर्वधिराज पर्युषण के बाद प्रवचन की शुरुआत आज से ही हो रही है। परमात्मा का शासन, वो शासन की प्राप्ति जैन कुल, वो जैन कुल के साथ मनुष्य जीवन ऊंचे में ऊंचे देव, ऊंचे में ऊंचे गुरु और ऊंचे से ऊंचा धर्म हमको जन्म से मिला। 45 आगम हमको जन्म से मिले। बड़े बड़े शिखर बंद जिनालय तो अन्य धर्मों में अब बनने लगे हैं। वो हमको तो परंपरा में ही प्राचीन तीर्थ इतने भव्य शिखरों से सज्ज ऐसे जिनालयों की प्राप्ति हमको तो परंपरा से हो गई। तारंगा देखो तो सबसे ऊंचा शिखर, कोरणी देखो तो आबू की, प्राचीनता देखो तो शत्रुंजय महातीर्थ की। इतना सब मिलने के बाद भी आज तक इन सब की प्राप्ति के लिए हम कभी भी हमारे दिल में ऐसा आनंद का अनुभव हुआ कि हमको इतना सारा खजाना जन्म से मिला। बाकी सब तो हम इकट्ठा करने के लिए जन्म से ही पागल बने हैं। जो परभव में साथ में नहीं आने वाला, उसको एकत्रित करने में तो हमने जिंदगी का बहुत सारा समय गवा दिया। लेकिन जो बिना मेहनत के मात्र और मात्र पुण्य के उदय से परंपरा से हमको मिला है, ऐसा सुंदर और अनुपम जिन शासन को पाने के बाद एक बार भी जीवन में एक बार भी ऐसा हमें अंदर में गर्व नहीं होता है कि हमको जो मिला है वो बहुत ही पुण्य से मिला है। और ऐसे तीर्थों की भव्यता, ऐसे आगमों के सुंदर तत्व को जानने के बाद हमको भी प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि जीवन की दिशा और जीवन की दशा दोनों का चिंतन इसलिए करना चाहिए कि ये जीवन धनवान बनने के लिए ही नहीं मिला, साथ साथ में गुणवान और महान बनने के लिए भी मिला। क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति की एक अपेक्षा, एक आशा, एक इच्छा और लालसा बनी रहती है कि दुनिया का ज़्यादा से ज़्यादा धन मुझे मिलना चाहिए। धन और धन्य दोनों शब्दों में कितना डिफरेंस है। ऐसे धन और ऐसे धन्य, धन मिलता है वो धन्य नहीं बनता है, लेकिन धन्य बनने वाला ही सबसे बड़ा धनवान होता है। धन्य बनने वाले तो शासन में बहुत हो गए, धनवान बनने वालों का इतिहास कभी इस संसार में रहा कि नहीं रहा, लेकिन धन्य बनने वालों का इतिहास तो हमेशा के लिए इस शासन में अमर हो गया। वस्तुपाल तेजपाल के पास कितना धन था वो कोई नहीं जानता है। कुमारपाल के महाराज के पास कितनी संपत्ति थी वो भी कोई नहीं जानता। धवणासा, पैतौड़सा, झांझणसा, ये जितने भी शासन प्रभाव का आत्मा हो गए, ये जितने भी धन्य आत्मा हो गए, इनके पास धन कितना था वो दुनिया नहीं जानती है। लेकिन
वो धन्य बनकर चले गए तो आज वर्षों के बाद भी उनके इतिहास गाए जाते हैं। इसलिए एक व्यक्ति का दुनिया में सबका पेट भर दो ना, दुनिया में हर इंसान का पेट भर दो, इतना तो अन्न मिल जाएगा। दुनिया में कितना अन्न मिल सकता है कि दुनिया के करोड़ों लोगों का पेट भर दो, इतना अन्न तो दुनिया में मिल जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति का मन भर दे, इतना धन दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि धन की कोई सीमा ही नहीं, धन की कोई लालसा ही नहीं। आकाश का अंत हो तो तुम्हारी इच्छाओं का अंत हो। इसलिए दुनिया में जिसके पास कम है उसको तो कभी पूर्ति कर सकते हो तुम, जिसके पास कम लगता हो ना उसको और देकर तुम पूर्ति कर सकते हो। लेकिन जिसको कम लगता हो उसकी पूर्ति तो कभी नहीं हो सकती। कम हो तो दे सकते हो, लेकिन जितना दो उतना अगर कम ही लगता हो तो जीवन में उसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती है। और ऐसा धन आने के बाद, धन दो प्रकार के लोगों के पास आता है। एक धन आएगा पापानुबंधी पुण्य के उदय से, पुण्य के उदय से धन तो मिलेगा, लेकिन उसका उपयोग पाप के अनुबंध में ही जाएगा। और एक लक्ष्मी ऐसी भी होती है जो पुण्यानुबंधी पुण्य के उदय से मिलती है, और वह पुण्य के मिलने के बाद उसका उपयोग भी ऐसे शासन प्रभावना के काम में होता है, जहां आगे से आगे पुण्य का बंध ही होता जाता है। हमारे जीवन में भी लक्ष्मी हमको कितनी मिली है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है। हमारी लक्ष्मी कितनी लग जाती है, कितने अच्छे काम में कन्वर्ट हो जाती है। अब बोलो तुम्हारे पास कितना भी धन हो, लेकिन अमेरिका जाने पे तुम्हारी 1000-500 की नोट चलती है क्या? अमेरिका जाओगे तो क्या करना पड़ेगा? उसको डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अमेरिका के बाद दूसरे देश में चले जाओ, वहां जो चलेगा उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। लक्ष्मी को कन्वर्ट करके दूसरे देश में ले जा सकते हो, पैसे से डॉलर बना के अमेरिका में जा सकते हो। बोलो ऐसा कौन सा तुम्हारे पास साधन है कि ये यहाँ की लक्ष्मी परलोक में तुम्हारे साथ आ जाए? है कोई कन्वर्ट करने का इलाज तुम्हारे पास? यहाँ की संपत्ति अगले भाव में तुमको वापिस पार्सल मिल जाए, ऐसा कोई रास्ता तुम्हारे पास है क्या कन्वर्ट करने का? धर्म, ज्ञानियों ने कहा दानम वपनम, अच्छे काम में लगा दो। ये जितनी लक्ष्मी अच्छे काम में लगेगी ये सब कन्वर्ट होकर आने वाले भावों में तुमको मिल जाएगी। और तो और चढ़ते भाव से करोगे ना तो इसी भाव में 4 गुना होकर भी वापिस मिल सकती है। लेकिन कन्वर्ट करने का हिसाब तुम्हारे पास होना चाहिए। लक्ष्मी जैसे जैसे बढ़ी है ऐसे ऐसे हर एक के जीवन में पुण्य नहीं बढ़ा। लक्ष्मी बढ़ने से पाप भी बढ़ा है, लक्ष्मी बढ़ने से पुण्य भी बढ़ा है। जैसी जैसी लक्ष्मी घर के अंदर आती है ऐसे ही जीवन के अंदर सब परिणाम अपने सामने हो जाते हैं। और ऐसी लक्ष्मी का सदुपयोग करने वाले हर संसार में जीव होते हैं। पैसा जेवा पत्थर जेवा, पैसा ने सोना जेवा स्वामी, कौन तमने प्यारू लागे? बात तो कुछ भी जीबान पे आ जाए इससे क्या फर्क। मेघनगर से गुरु भक्ति का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करते हुए पैदल यात्री संघ कि जब तक गुरुदेव की मिच्छामी दुक्कड़म नहीं करेंगे तब तक पुनः हम मेघनगर नहीं जाएंगे। ऐसे गुरु भक्तों का हम अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि शांति से आकर अपना स्थान ग्रहण करें। प्रवचन प्रारंभ हो चुके हैं। आप लोगों से अनुरोध है कृपया शांति से अपना स्थान ग्रहण करें। इसलिए
दुनिया में दो लोगों से हमेशा डरना चाहिए। एक तो भगवान से और दूसरा कौन? दुनिया में दो व्यक्तियों से हमेशा डर रहना चाहिए। एक तो भगवान से डरना चाहिए और दूसरा जो भगवान से नहीं डरता उन्हें उससे तुमको डरना चाहिए। जो भगवान से कोई नहीं डरता है, जो पापी होता है, जो दुराचारी होता है, जो विकारी होता है, ऐसे लोग भगवान से भी कभी नहीं डरते हैं और ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। इसी तरह जीवन का भी एक लक्ष्य होता है। लक्ष्य के पीछे हर व्यक्ति पड़ा होता है और जब तक लक्ष्य मिलता नहीं है तब तक उसे चैन भी नहीं पड़ता है। तुम भी गांव गांव से सफ़र करते करते यहाँ तक पहुँचे। कोई गाड़ियों में आया, कोई बस में आया, कोई ट्रेन में आया, कोई प्लेन में आया, तो कोई पैदल भी आया। हर व्यक्ति का लक्ष्य जुड़ा हुआ था रतलाम, और रतलाम ही नहीं मात्र, रतलाम में भी जयंत सेन धाम, और मात्र जयंत सेन धाम ही नहीं, जयंत सेन धाम में भी कोई ऐसा व्यक्तित्व यहाँ बैठा है जिसको पाने के लिए, जिसको मिलने के लिए तुम हजारों किलोमीटर की यात्रा करते करते यहाँ पर पहुँचे। रतलाम भी पहुँचे, रतलाम से जयंत सेन धाम भी पहुँच गए, लेकिन जयंत सेन धाम में भी आपकी यात्रा पूर्ण नहीं हुई जब तक आपने अपने लक्ष्य, अपने गुरु का चेहरा, अपने गुरु का मुख और अपने गुरु के दर्शन, अपने गुरु के दर्शन नहीं किए, वहां तक तुम्हारी यात्रा पूर्ण नहीं होती है। ऐसे जैसे एक यात्रा का लक्ष्य लेकर तुम चलते हो, वो लक्ष्य तुम्हारा अगर तुमको मिल जाए तो तुमको शांति तो होती है ना। बोलो तुम हजारों किलोमीटर दूर आने के बाद गुरुदेव तुमको नहीं मिले तो तुम रतलाम भी आ जाओ, जयंत सेन धाम भी आ जाओ, यहाँ प्रवचन सुनो, पास में लाभ भी दे दो, लेकिन गुरुदेव तुमको कहे आज मैं किसी से नहीं मिलूंगा, तो शाम वाली गाड़ी में रिटर्न हो जाओगे? बोलो, तुम लोग इतनी दूर से आए हो, आज गुरुदेव कह दे मैं आज किसी को नहीं मिलूंगा, तो तुम क्या करोगे बताओ मुझे? वापिस रिटर्न चले जाओगे कि रुकोगे? नजदीक होगे तो चले जाओगे कि वापिस आ जाएंगे? दूर वाले क्या करोगे तुम? रुकना पड़ेगा। कितने दिन रुकोगे? रिटर्न टिकट लाए हो क्या? लाए तो है, क्या करे। लेकिन गुरुदेव मिलने के बाद तुम्हें ये एहसास हो जाता है कि हम जिस काम के लिए आए थे वो हमारा काम हो गया है, अब बस जो हमारा लक्ष्य था हमको मिल गया है। लक्ष्य के बिना कभी शांति नहीं मिलती है। बोलो तुम्हारी जिंदगी का लक्ष्य क्या है? तुम लोगों को अभी तक जिंदगी में शांति नहीं मिली है ना, तो लक्ष्य तो कुछ होगा ना तुम्हारे जीवन का। प्रवचन में आने वाले बहुत सारे पुण्यात्मा होते हैं। एक व्यक्ति रोज घर से पैदल आता था प्रवचन में, कभी कभी लेट भी हो जाता था। गुरुदेव ने पूछा कि कभी समय पे आते हो, कभी लेट आते हो, कारण क्या है? क्या करो गुरुदेव, पैदल आना पड़ता है। भगवान की कोई कृपा हो जाए, एक आध साइकिल मिल जाए तो टाइम टू टाइम आ भी जाऊं, आप आशीर्वाद दे दो तो साइकिल खरीद लो। गुरु भगवान ने कहा कि सब इच्छा तुम्हारी पूरी होगी। समय के चलते साइकिल आ गई और रोज साइकिल पर बैठकर आकर प्रवचन सुनने आया करता था। अब कहता है गुरुदेव आपके आशीर्वाद से साइकिल तो मिल गई, लेकिन साइकिल के पेंडल लगाते लगाते पैर दुख जाते हैं। अगर आपकी कृपा होने एक एक्टिवा आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। गुरु भगवान ने कहा भाव सब रखो, समय आने पे सब पूर्ण होंगे। अब एक्टिवा आई तो के बाप जी, एक्टिवा तो आती है लेकिन आखिर तो हाथ से चलानी पड़ती है।
ऐसी कोई गाड़ी आ जाए तो अच्छा, मैं बैठ जाऊं और ड्राइवर मुझे यहाँ लेके आ जाए तो। महाराज ने कहा कि होगा, समय आने पे सब भावना होगी। समय के चलते गाड़ी भी आ गई। अब सोचता है गाड़ी तो आ गई लेकिन इसका कोई ठिकाना नहीं, कब बिगड़ जाए क्या पता चले। इसके करते 1 से 2 गाड़ी हो तो थोड़ा ठीक रहेगा, एक कभी बिगड़ जाए ना तो दूसरी गाड़ी लेके आ जाऊं। अब गाड़ी भी 2 हो गई, लेकिन अब गाड़ी है लेकिन लेटेस्ट मॉडल नहीं है। थोड़ा नया मॉडल आ जाए ना तो चिंता सब मिट जाए। वो वाले सेठ जी के पास कितना अच्छा मॉडल है, मेरी गाड़ी तो मुझे बहुत पुरानी लगती है, अगर थोड़ा आशीर्वाद दे दो तो अच्छी नई गाड़ी लेके आ जाऊं। जब पैदल आता था तब साइकिल की इच्छा हुई, साइकिल आई तो एक्टिवा आई, एक्टिवा आई तो 4 व्हीलर आया, 4 व्हीलर आया तो अब पुराने लगने लगा। लोभ का कोई थोप है क्या दुनिया में? दुनिया में इस चीज का कभी कोई अंत होता ही नहीं है। लेकिन ज्ञानियों ने कहा जागने के समय पे अगर सो जाओगे और भागने के समय पे अगर बैठे रहोगे तो दुनिया में कभी भी तुम महान नहीं बन सकते हो। धनवान बने बिना कितने ही जीव मोक्ष में चले गए, लेकिन महान बने बिना कोई जीव आज तक मोक्ष में नहीं गया। ऐसा मोक्ष की लिस्ट उठाकर देखो ने तो कहीं तुम्हें धनवानों की लिस्ट नहीं नजर आएगी। उनके पास कितना धन था वो कोई देखता नहीं था, लेकिन जीवन में जो गुणवान बनता है उसके लिए ही मोक्ष के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। इसलिए ज्ञानियों ने कहा कि थोड़ा सा मन पे कंट्रोल करना। एक बार हुआ क्या, सरस्वती और लक्ष्मी दोनों के आपस में विवाद चल गया। वो कहने लगी मैं बड़ी और लक्ष्मी कहने लगी मैं बड़ी। सरस्वती ने कहा कि स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वतो पूज्यते। राजा तो जो होता है ना एक देश में पूजा जाता है, जिसके पास लक्ष्मी होगी वो कभी इस देश में पूजा जाएगा, लेकिन विद्वान तो हर जगह पूजा जाएगा। विद्वान की कीमत तो जहां जाएंगे वहां उसकी कीमत होती है। उसकी कला, उसके अंदर रहने वाले गुण, उसके द्वारा वो सर्वत्र पूज्य बनता है। सरस्वती ने सब बात कही, तब लक्ष्मी ने कहा बातें तो रहने दो, बातें तो तुम्हारी है तो बातें तो मेरी भी कोई कम नहीं है। अच्छे अच्छे लोग मेरे खातिर नौकर बनने को तैयार हो जाते हैं, अच्छे अच्छे लोग अपने आप को भूल जाते हैं। मेरा स्थान जहाँ पे वो व्यक्ति अगर दोषी भी हो ना तो भी लोग उसको गुणवान मानते, वो अगर गलत है तो भी लोग उसको सही मानते हैं। मेरे लिए लोग महाकष्ट देखते हैं। 10 प्राण तो सबको होते हैं, मैं तो दुनिया के लोगों का 11वां प्राण बन गई हूँ। अगर तुमको मेरी बातों पे विश्वास नहीं है, तुम तुम्हारी बात करना जानते हो तो चलो किसी गांव में चले, तुम तुम्हारा प्रभाव बताओ और मैं अपना प्रभाव बताओ। दोनों का प्रभाव कितना चलता है, दोनों अपने अपने प्रभाव से सबको कितना प्रभावित करते हैं, ये तो तुम करके बताओ तो पता चले। क्योंकि बातें करने से तो कोई बात थोड़ी ना बनती है। बातें तो तुम भी कितनी बड़ी बड़ी कर लो, बातें करने से कोई काम थोड़ी ना होता है। एक व्यक्ति ने कहा मेरा अमेरिका जाने का विचार है तो कितना खर्चा होता है? उसने कहा विचार करने का कोई खर्चा नहीं होता है, जाते हैं तो खर्चा करना पड़ता है, सोचने का कोई खर्चा हुआ क्या? तुम बैठे बैठे यहाँ सोचो कि मैं गुलाब जामुन खा रहा हूँ, तुम्हारे मुंह में स्वाद आएगा क्या? मुंह में तो जब जाएगा ना तब आनंद आएगा। बैठे बैठे सोचने से कभी आनंद नहीं आता है और बातें करने से भी कभी काम नहीं बनता है। जीवन में तो कुछ करके दिखाओ ना तो काम होता है। भाव तो तुम्हारे दिल में भी कितने होते हैं, भावों से कोई आनंद थोड़ी आता है। तुम्हारे भाव घर बैठे कितने भी थे, लेकिन
घर बैठे बैठे जो आनंद नहीं आया वो आनंद आज आपको जयंत सेन धाम आने के बाद आया, क्योंकि घर बैठे भी तुम गुरुदेव को याद कर सकते थे, घर बैठे भी गुरुदेव के फोटो में दर्शन कर सकते थे, लेकिन जो आनंद साक्षात देखने के बाद आता है वो आनंद कल्पनाओं से थोड़ी ना आता है। बैंक में कैशियर होता है ना, वो दिन भर में 1 करोड़ रुपया गिनता है, बोलो आनंद आएगा क्या उसको? कब आएगा आनंद? वो करोड़ों रुपये गिनेगा लेकिन उसको क्या है, ये मेरा माल नहीं है, गिन तो रहा हूं लेकिन आनंद क्यों नहीं है? क्योंकि इस पे मेरा अधिकार नहीं है। माल जो अपने पास आता है ना, उसका जो आनंद होता है वो आनंद मात्र कल्पनाओं में कभी नहीं होता है। सोचते सोचते तो बरसों बीत गए कि रतलाम में चौमासा होना चाहिए। बोलो सोचने में आनंद आया था कि अब आनंद आया? चौमासा हुआ तब आनंद आया या 18 वर्षों से सोचते थे उसमें ज्यादा आनंद था? आनंद तो कभी विचारों में नहीं होता है। शादी के पहले कितना सोचते हो तुम, जल्दी जल्दी शादी हो जाए तो अच्छा है, होने के बाद कितना आनंद आता है वो तो तुम ही जानते हो। कल्पनाओं में जितना सुख होता है हकीकत में उतना आनंद तब आता है जब काम कोई अच्छा काम करके जाओ। बाकी तो कल्पनाओं के सुख होते हैं, वो मिलने के बाद वो सुख नहीं होते। लेकिन धर्म के प्रसंग, धर्म के अनुष्ठान हमेशा ऐसे होते हैं जो होने के बाद भी आनंद आते हैं, होने से पहले भी आनंद आता है और जब होता है तब भी आनंद आता है। संसार के जितने सुख है ना, होने से पहले बहुत आनंद आएगा, होने के बाद कभी आनंद नहीं आता है। तुम ही सोचो, जो जो सोचा था वो सब होता भी गया है, उसके बाद तुमको शांति है क्या? जब कुछ भी नहीं था ना तब भी तुम अशांति में थे, आज सब कुछ होने के बाद भी तुम शांत नहीं हो। कारण क्या बोलो? जब तुम्हारे पास लक्ष्मी नहीं थी ना तब भी तुम परेशान थे, आज लक्ष्मी होने के बाद भी तुम परेशान हो। कारण कि अपेक्षाओं का कोई अंत नहीं। अब लक्ष्मी और सरस्वती, बचपन में तुमने ABCD सीखी थी ना, क्या सीखा था ABCD में? A for एप्पल, B for बॉल, C for कैट ने D for, वो बचपन में सीखी थी तुमने, वो सिर्फ जीभ ऊपर ही थी तुम्हारी ABCD। अब बड़े होने के बाद वो ABCD तुम्हारे जीवन में घुस गई है। दिखता है तुमको ABCD? A for क्या? A for अटैक, कब भी आ जाएगा तुमको। B for BP, कब भी बढ़ जाएगी तुम्हारी। C for कोलेस्ट्रॉल, वो भी कभी भी घुस सकता है। ने D for डायबिटीज। ये किसको होता है मुझे कहो? जिसके पास पैसे नहीं है उसको होता है कि जिसके पास पैसे है उसको होता है? बोलो। बीमारी जितनी गरीबों के घर में नहीं है ना, उतनी बीमारी अमीरों के घर में घुस गई है। बोलो क्यों? ये सब पैसों के कारण। अटैक जितने उनको नहीं आए ना, उतने अटैक पैसे वाले को ज्यादा आते हैं। हॉस्पिटलों में कभी खबर लेना, धनवान ज्यादा एडमिट है कि गरीब लोग ज्यादा एडमिट है? क्योंकि उनको बेचारे को चिंता क्या हो, उसको चिंता अवेयर ने की हो, चिंता उनको कोई नहीं ले जाए उसकी हो, उसको चिंता है कि कोई ले नहीं जाए, कोई दबा नहीं ले। बेचारा धन तो इतना धन हो गया, आज इंडिया में आना भी हाथ में नहीं है। किसका? विदेश जाके बेचारा बैठा है, इंडिया के आने के पासपोर्ट भी कैंसल हो गए। बोलो धन की कोई कमी है क्या? धन आने के बाद तो पूरी जिंदगी बदल गई। क्या हालत हो गई इस देश की, इस शासन की। दुनिया में 100 करोड़ लोग हैं ना, कितने? 100 करोड़ लोग होंगे, बताओ उसमें से बूढ़े कितने हैं? अंदाज लगाओ तो बूढ़े कितने?
अगर 30% बूढ़े गिनो, 30% अगर बच्चे गिनो, तो 40% जवान लोग हैं जो लक्ष्मी की पीछे पागल की तरह दौड़ रहे हैं। बूढ़े दौड़ रहे हैं, बच्चे दौड़ रहे हैं, ये लक्ष्मी के पीछे कौन दौड़ रहा है? सबसे ज्यादा ये 40 करोड़ युवा लोग। हो सकता है कि लक्ष्मी कमाने के लिए इंसान पागल बने, लेकिन अगर वो खुद पागल हो जाए तो नहीं चलता है। ये 40 करोड़ युवाओं की हालत तो तुम देखो ना, तो धर्म तुम्हें बहुत कम दिखाई देगा। एक कॉलेज के बाहर एक व्यक्ति बहुत सारे फोटो लेकर बैठा था। फोटो में 2 भगवान के फोटो भी थे, बाकी कोई एक्टर, हीरो, हीरोइन, कोई जानवर के फोटो, कोई अच्छे दृश्य, सब फोटो लेकर बैठा था। जैसे ही कॉलेज की छुट्टी हुई, कॉलेज के लड़के और लड़कियां सब उस दुकान पर टूट पड़े फोटो खरीदने के लिए। एक 15 मिनट में तो सब फोटो फटाफट निकल गए। अंत में 2 फोटो बचे उसके पास। किसके फोटो थे वो? हाँ, तुमको कैसे पता? मैंने तो ऐसे ही पूछा, तुमको कैसे पता चला? खरीदने वाले तुम ही थे क्या वहां पे? वो 2 फोटो लेकर 1 घंटे तक बैठा था। 15 मिनट में तो सब फोटो चले गए। इस 2 फोटो को लेकर 1 घंटे तक बैठा। उसकी कीमत में कोई नहीं लिया तो सस्ते भाव में भी बेचने तैयार हो गया। वो भी नहीं बेचा तो क्या नीलामी बोला दो, जिसको ज्यादा बोलना हो बोल के ले जाओ। कोई बोलने वाला भी नहीं मिला। 2 घंटे के बाद थक कर वो घर पे आया, दोनों फोटो को दीवार पे लगा दिया और धूप और अगरबत्ती करने लगा। भगवान मुझे माफ कर देना, इस पेट के खातिर, थोड़े से पैसों के खातिर मैं तुझे बेचने के लिए चल पड़ा, लेकिन इस दुनिया को तेरी कोई आवश्यकता नहीं। इस दुनिया को तो नट और नटड़ियों के फोटो चाहिए जो 10 मिनट में बिक गए। 2 घंटे में भी तुझे लेने वाला कोई नहीं आया। भगवान मुझे माफ कर दे, मैंने थोड़े से स्वार्थ के खातिर तुझे बेचने का मन बना लिया, लेकिन तेरी आवश्यकता अभी किसी को भी नहीं है। अभी तो लोग रूप और रुपया इन दोनों के पीछे ही पागल है। बोलो, दिन भर में तुम 24 घंटा रुपया कमाते हो क्या? दिन भर के 24 घंटे में दुकान कितने घंटे बैठते हो तुम? 5-10 घंटे के, इससे ज्यादा। 10 घंटे दुकान पे बैठते हो, लेकिन रुपया 24 घंटे तुम्हारे दिमाग में होता है। होता है कि नहीं होता है? दिमाग में तो 24 घंटे, वो बिल्ली होती है ना, 24 घंटे में एक भी चूहा नहीं पकड़ेगी, लेकिन दिन भर उसके दिमाग में चूहा घूमता ही रहता है। कहाँ चूहा देखूं ने कहाँ पकड़ो, कहाँ चूहा देखूं ने कहाँ पकड़ो। अरे धन तो पहले के समय में भी था। कुमारपाल महाराजा के पास भी कोई धन कम नहीं था। अरे वस्तुपाल तेजपाल का छोटा भाई लूणिग मरण सैया पर पड़ा है, सोच रहा है, कुछ भी नहीं कर पाया। दोनों भाइयों की हालत वस्तुपाल और तेजपाल की देखो ना। इन दांत और अन्न का संगम होने में भी बहुत कष्ट पड़ता था। आजकल तो तुम चाहो वो खा सकते हो, उनको तो भोजन के लिए भी चिंता करनी पड़ती थी। ऐसी वस्तुपाल और तेजपाल की हालत थी। उनका भाई गांव-गांव थोड़े-थोड़े कपड़े लेकर बेचने के लिए जाया करता था। गांव-गांव में जहां कपड़े बेचने जाता वहां जिनालयों के दर्शन करता, आंख में से आंसू आते, भगवान हमें कब ऐसी शक्ति मिले, हम भी तेरे ऐसे जिनालय बनवाए। छोटी सी उम्र में बीमार हो गया, मरण सैया पर पड़ा है।
वस्तुपाल तेजपाल दोनों भाई खड़े हैं। पूछते हैं, बोल अंतिम इच्छा क्या है? मरते हुए को सब कोई पूछता है कि अंतिम इच्छा क्या है। जीते जी कोई नहीं पूछता है कि तुम्हारी इच्छा क्या है। मरने के बाद राम नाम सत्य बोलते हो, जीते जी राम नाम किसी को सत्य नहीं लगता है। अब उसको भी पूछा, भैया तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो हमको बताओ। कहा कि गांव गांव गया, जिनालयों के दर्शन किए, मन में एक ही उमंग था, अगर जिंदा रहूं तो कहीं एक छोटा सा जिनालय बनवाना था। मन की इच्छा मन में रह गई और आज जाने के दिन नजदीक आ गए। दोनों भाइयों को कहा कि भगवान शक्ति दो तो मेरी भावना पूरी करना, एक सुंदर सा जिनालय मेरे नाम से कहीं बनवा देना। उस समय तो ताकत एक रुपये की भी नहीं थी, लेकिन वस्तुपाल तेजपाल ने वचन दे दिया, भैया परमात्मा की कृपा हो गई, अगर भगवान ने शक्ति दी तो अवश्य जिनालय बनवाएंगे। और फिर दिन बदल गए, अंधकार था वहां प्रकाश हो गया। और ऐसे दिन बदले वस्तुपाल तेजपाल के जीवन में कि जहां गड्ढा खोदा वहां धन निकला। धन दाटने के लिए जहां गड्ढा करने गए ना, वहां से भी नया धन निकल गया। अनुपमा देवी ने सलाह दी कि अब गाड़ो तो ऐसा गाड़ो दुनिया देख सके लेकिन दुनिया ले न सके। आबू के ऊपर सुंदर सुंदर जिनालय बनवाया, नाम भी अपने भाई का दिया, लुणिक वसही। उस समय में 12 करोड़ सोना मोहर खर्च के मंदिर बनवाया। ऐसा वस्तुपाल और तेजपाल का जीवन। हमारा जीवन तो क्या मिला है हमको? जैसे जैसे पैसे बढ़े ना, ऐसे ऐसे जीवन तुम्हारा बदल गया। शास्त्रों में तो सुना है देवता ही जमीन से अद्दर चलते हैं, लेकिन अब तो दुनिया में भी दिखता है कि पैसे वाले भी जमीन पे पैर नहीं रखते। वस्तुपाल तेजपाल ने कभी कोई व्यसन नहीं किया। आजकल के तो युवाओं को देखो, पूरे दिन यही काम चलता रहता है। और इस तरह ही अगर जीवन पूरा होगा ना, तो फिर ये रुपया तुम्हारे जीवन का कितना विकास करेंगे और कितना विनाश करेंगे वो तो समय बताएगा। लेकिन अब सरस्वती और लक्ष्मी जब दोनों एक गांव में पहुंची ना, सरस्वती ने एक ब्राह्मण का रूप लिया, गांव में प्रवेश किया। गांव के बाहरी नगर सेठ का घर, और नगर सेठ झूले पर बैठे बैठे अखबार पढ़ रहे थे। तुरंत ब्राह्मण को देखकर बाहर आए। ओहो, आओ, कहाँ से आना हुआ? कहा कि मैं काशी से पढ़कर आ रहा हूँ। शास्त्रों में पढ़ा कि तीर्थ यात्रा का बहुत महत्व होता है, इसलिए तीर्थ यात्रा करने के लिए निकला हूँ। अब करते करते तुम्हारे गांव में आया हूँ। ब्राह्मण की बातें सुन सुनकर सेठ बड़ा प्रसन्न होता है। कितनी तुम्हारा कैसा ज्ञान, कैसी तुम्हारी विद्या, तुम्हारी वाणी में तो साक्षात हमको सरस्वती लगती है। ऐसा तुम्हारा ज्ञान है, तुम्हारी बातें भी कितनी अद्भुत है। आओ आओ, मेरे घर में पधारो। और पूरे गांव में समाचार दिए, एक बहुत बड़े विद्वान हमारे यहाँ आए, ब्राह्मण पंडित आया है, जिसको भी सुनना हो सब आओ। और गांव के सब लोग उमड़ उमड़ कर धर्म की कथा सुनने के लिए वहां इकट्ठे हो गए। सुनने में सबको इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि पूछो मत। सब अपना सब काम छोड़कर उस धर्म का उपदेश सुनने में लग गए। और सुनते सुनते सेठ जी भी बैठे, सेठानी बैठे, लड़के बैठे, लड़की की बहुएं, पूरा परिवार आके बैठा। गांव के सब लोग, ब्राह्मण थे, सेठ थे, व्यापारी थे, सब आकर वहां पे बैठ गए। लक्ष्मी ने सोचा बहुत समय हो गया,
अभी तक कोई समाचार नहीं आए कि सरस्वती ने क्या जाल बिछाया है, क्या वहाँ पे काम किया है। जाके देखूं तो सही क्या चल रहा है। अब लक्ष्मी एक 70 साल की बुढ़िया का रूप बना दिया। फटे टूटे कपड़े, गंदे गंदे कपड़े पहन लिए, गाल देखो तो पूरे अंदर चले गए, मुंह में एक भी दांत नहीं, आंखें भी अंदर चली गई। कोई चेहरा देखे तो बोलना भी पसंद न करे, ऐसा चेहरा बना लिया। ऐसा चेहरा लेकर एक थैला लटका कर उसी सेठ के घर के पछवाड़े पर पहुंची। आवाज लगाई, अरे कोई है क्या, कोई मुझे पानी पिला सकता है क्या। अब इतनी अच्छा धर्म कथा चल रही थी, इतने सुंदर मधुर वचन सुनने को मिल रहे थे, वहां ये बुढ़िया के वचन सेठानी के कान में पड़े। अरे रंग में भंग हो गया। ये कौन चिल्ला रही है पीछे, बहू जाके तो देख, चुप कर उससे के आगे जा आगे, अभी हमको अंतराय मत दे। बहू को भी सुनने में आनंद आ रहा था। बहू के, अरे मुझे कहाँ भेज रहे हो तुम, मेरी कथा छूट जाएगी, कथा का बीच में से विक्षेप पड़ जाएगा, अरे कैसे जाऊं। लेकिन अब सासू ने ऑर्डर दिया है तो बहू को मानना तो था ही। आजकल भले माने कि नहीं माने, उस समय तो मानने वाले थे ही। सासू का वचन मानकर अब बहू बिना मन से खड़ी होकर पछवाड़े जाती है। देखती है तो 70 साल की बुढ़िया, न कपड़े के ठिकाने, न रूप के ठिकाने, न बोलने के ठिकाने, मुंह में से लार टपक रही है। कहती है पानी थोड़ा सा पिला दो तो अच्छी बात है। अरे क्या रंग में भंग करती हो, जाओ आगे कहीं दूसरे घर है वहां पानी पी लो, हमारे यहाँ कितनी अच्छी कथा चल रही है और तुम रंग में भंग करती हो। बुढ़िया कहती है धर्म का फल तो दान होता है, दया होती है। मेरे जैसे गरीब पर तुमको दया नहीं आई तो ये धर्म सुनकर करोगी क्या करोगी। अरे ज्यादा उपदेश मत सुना, तू तेरा काम कर, हमको धर्म उपदेश सुनने दे। अरे पर धर्म का फल तो दया है, थोड़ी दया लाके पानी तो पिला दो, क्या फर्क पड़ता है। भूखे को भोजन दो और तरसे को पानी पिलाओ। भूख्या काजे भोजन था जो, तरस्यानु जड़ था जो। देखी दुखियाना आंसू लुछजो ने अंतर में धराजो। यही तो धर्म का फल है कि दुखी जीवों को देखकर अंदर दया आनी चाहिए। अगर थोड़ी बहुत भी दया है तो एक गिलास पानी तो पिला दो। अंदर से पानी लेके आई बिना मन से, कचवाते कचवाते लेके आई। कहाँ बुढ़िया आ गई, कहाँ ये आ गई, मुंह में से जैसे तैसे शब्द भी निकल गए। पानी का लोटा लेके आई, ला कोई बर्तन हो तो दे दूं पानी। और आखिर तो लक्ष्मी का रूप था। थैले में से एक सोने का क्या निकला, बहुत बड़ा कटोरा निकला जिसपे डायमंड लगे हुए थे, चमकते चमकते। वो बुढ़िया ने जैसे कटोरा बाहर निकाला, वो पानी दिया तो बहू की तो आंखें खुली की खुली रह गई। अरे ये क्या है, ओहो तुम कहां से आई हो, कोई परिचय तो दो तुम्हारा। थोड़ी देर में भाषा बदल गई, कहाँ आ गई मरे, कहाँ रंग में भंग डाल दिए। अरे तुम तो कितनी पुण्यशाली, तुमने मेरा घर पवित्र कर दिया। आओ आओ मेरे घर में पगले तो करो, मेरे घर में आकर सिंहासन पर बैठो, पानी पियो। बुढ़िया के नहीं नहीं मुझे तो आगे जाना है। अरे नहीं नहीं कैसे तुमको जाने दूंगी, भोजन तो तुमको करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं पर तुम्हारा कोई परिचय तो दो। अरे मेरे पास बहुत धन संपत्ति थी, मेरा पति मर गया, मेरे लड़के भी चले गए, घर में मैं अकेली बची, बस यही हालत है। घर में कोई संभालने वाला मुझे नहीं है, गांव गांव भटकती हूँ, जो कुछ देता है तो खा लेती हूँ, पी लेती हूँ। बस ये घर में पुराने बर्तन पड़े थे, इसको लेके घूम रही हूँ। बहू ने कहा
अंदर तो आओ, स्वागत मैं तुम्हारा करती हूँ। नहीं नहीं, तुम तो कथा सुनो, कथा। अरे कथा तो मैं रोज सुनती हूँ, तुम्हारे सेवा करने का मुझे अवसर कब मिलेगा? बुढ़िया के तुम घर में बड़ी हो क्या? घर में तुम्हारे सास ससुर है क्या? हाँ, सास ससुर सब है। तो इनके जब तक वो नहीं कहेंगे ना, तब तक मैं तुम्हारे घर में नहीं आऊंगी। वो घर में बड़े हैं, वो बड़ों को जब तक पसंद नहीं हो, बड़ों को जो बात पसंद नहीं हो, उस घर में मैं तो पैर भी नहीं रखती हूँ। जाओ तुम्हारे सासू जी को, ससुर जी को पूछ के आओ कि बुढ़िया को घर में बुलाऊं क्या? बहू के 1 मिनट खड़े रहो, मैं अभी सासू जी को लेके आती हूँ। बहू ने जाके सासू जी को कहा, मम्मी चुप है, अब अक्कल नहीं है तेरे को बिल्कुल, क्या बीच बीच में बोल रही, कथा सुनने दे, मूर्ख है मूर्ख। अवसर आया है सुनने का, सुनने दे, अवसर चला जाएगा फिर कौन हमको सुनाएगा। ये घर के झंझट और घर के झगड़े तो रोज चलते हैं, लेकिन ऐसे मीठे मीठे वचन सुनाने वाला कौन मिलेगा हमको बाद में? जा तू तेरा काम कर। अरे मम्मी एक बार आओ तो सही, 1 मिनट के लिए। अरे जो कहना हो यहाँ कह दे, मैं 1 मिनट के लिए भी यहाँ से उठ नहीं सकती हूँ। अरे आप 1 मिनट मेरी बात तो सुनो, अंदर तो आओ, मैं सबके सामने नहीं कह सकती। बिना मन से सासू उठी, अंदर जाके उस बुढ़िया के पास जो कटोरा था वो साड़ी में छिपा के लाके बताया, मम्मी देखो। अरे ये क्या है, इतना बड़ा सोने का वाटका तू कहां से लाई? मम्मी एक 70 साल की बूढ़ी आई है बाहर, गरीब लगती है लेकिन इसके पास ऐसे थैले में कितने पता नहीं, लेकिन एक निकाल के उसने बताया है। कहाँ है वो, कहाँ है, मुझे बता। नहीं, उसने कहा तुम्हारे सास ससुर कहेंगे तो ही मैं अंदर आऊंगी। चल चल चल, जल्दी चल जल्दी चल, तू तो कितनी होशियार है, कितनी सुंदर है, अवसर को परखने वाली तो तू ही है। मम्मी अभी तो तुम मुझे मूर्ख कह रही थी, अभी तो तुम कह रही थी तेरे में अक्ल बिल्कुल नहीं है, अब थोड़ी देर में अक्ल मेरे में कहां से आ गई? अरे अरे तू बातों को मत पकड़, मैं तो ऐसे ही कह रही थी, तेरे जैसी तो होशियार। बात बात में रंग बदलो। लक्ष्मी आए तो दुनिया में क्या नहीं बदलता। लक्ष्मी आने के बाद इंसान भगवान को भी छोड़ देता है। अरे भगवान तो ठीक बात है, गुरु से भी दूर हो जाता, गुरु भी बहुत दूर की बात है। समय आने पे पत्नी को भी छोड़ देता है, बच्चों को भी छोड़ देता है। अरे छूटते छूटते लक्ष्मी के कारण प्राण भी छूट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये लक्ष्मी का नशा, ये धन का नशा सब जीवों पर ऐसा छाया हुआ है, इसके लिए व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन अंत समय जिसका आता है ना, उसको तो एक दिन सब छोड़ के जाना ही पड़ेगा। तुम जिंदगी भर 60-70 वर्षों तक लक्ष्मी कमाओ, इकट्ठी करो, लेकिन अंत समय तो तुम्हारा छोड़ने के सिवाय कोई विकल्प तुम्हारे पास नहीं आएगा। पहले के समय में सरकारी जगहों में गांधी जी के फोटो लगते थे, पता है आपको? वो गांधी जी के फोटो ऐसे थे, कैसे? अब एक भी फोटो आपको गांधी जी का ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका बड़ा अर्थ का अनर्थ हो गया था। कोई भी कोई काम कराने के लिए जाता ना, वो फाइल आगे बढ़ानी हो तो कहता है कुछ तो देना पड़ेगा, इस फाइल पे क्या रखना पड़ेगा, थोड़ा सा वजन रखना पड़ेगा। वजन का मतलब तो समझते हो ना। वो कहा देखो गांधी जी भी कहते हैं 5% रिश्वत लेने की छूट रखो इसलिए थोड़ा सा वजन रख दो तो तुम्हारी फाइल आगे बढ़ जाएगी। अब जैसे उस फोटो का मीनिंग क्या था वो तो पता नहीं, लेकिन अर्थ का जब अनर्थ होने लग गया तब वो सब फोटो बदलने पड़े। अब एक भी फोटो आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए अर्थ के अनर्थ जहां जहां हुए ना, वहां कुछ भी जीवन में मिला नहीं। इसलिए जो भारतीय संस्कृति है ना, वहां इस संस्कृति में जो जिया वो तो
अपार धन होने के बाद भी जीवन में ऐसा काम करके गया, वो चला गया लेकिन उनके काम याद रह गए। लेकिन आज जो पश्चिमी संस्कृति में ढल गए ना, उसके संस्कार तो ऐसे हैं, जितना है उतना कम लगता है। क्या लगता है? जितना हो उतना कम लगता है। तुम देखो, अपनी संस्कृति और उनकी संस्कृति में फर्क कितना है। यहाँ पे तुम लिखो ना चेक में, તમે ગુજરાતમાં લખો ને 500 રૂપિયા, કોઈ રસીદ બનાવો તો શું લખો? 500 રૂપિયા પૂરા મળ્યા। 100 રૂપિયા લખો તો 100 રૂપિયા પૂરા મળ્યા। હવે લાખ પણ લખો तो लाख रुपया। ने इंग्लिश में जितने चेक होते हैं ना, ओनली 100 रुपीज। ओनली शब्द आएगा, क्या आएगा? 1 लाख लिखोगे तो ओनली लाख रुपया। गुजरात में लिखेंगे 10 रुपये तो पूरे 10 रुपये मिल गए हमको। 100 भी तो 100 पूरे मिले, बस अब कुछ नहीं चाहिए। और इंग्लिश में लिखोगे ना 1 करोड़, ओनली करोड़ रुपया। ये ओनली शब्द क्यों घुस गया पता है? संतोष नहीं होता है। अब यहां भी घुस गया। 1 लाख कमाया तो क्या बोलोगे? हमने 1 लाख कमाया। 5 लाख कमाओगे तो हमने 5 लाख कमाया। 25 लाख कमाओगे तो हमने 25 लाख कमाया। 1 करोड़ भी कमाओगे तुम क्या कहोगे? हमने 1 करोड़ कमाया। कमाया शब्द को अलग करो तो क्या होता है? कम आया। क्या? कम। 100 भी कमाया, लाख भी कमाया, करोड़ भी कमाया। वो बेचारा विजय माल्या देश छोड़ के भग गया। 9,000 करोड़ तो सरकार ने अभी तक जब्त कर लिए हैं उसके। बहुत सारा तुमको नशा चढ़ाया था ना उसने, किंग फिशर का। बेचारा उसकी फ्लाइट में छोड़ के विदेश भग गया। इंडिया आने के लिए भी अब उसको परमिशन चाहिए। 9,000 करोड़ किसको कहते? गिनो, गिनते गिनते तुम्हारी जिंदगी पूरी हो जाएगी। इतना रुपया होने के बाद भी बुद्धि कैसी काम करती होगी? क्योंकि जैसे जैसे लक्ष्मी बढ़ती है ना, दुनिया में लक्ष्मी और सरस्वती दोनों एक जगह बहुत कम मिलेगी आपको। देख लेना कभी भी, लक्ष्मी होगी ना वहां सरस्वती नहीं होगी। और हो सकता है सरस्वती होगी वहां लक्ष्मी नहीं होगी। और जहां पुण्य का उदय होगा ने, वहां भी दोनों चीज आपको दिखने को मिलेगी। जैसे काश्यप परिवार, लक्ष्मी परमात्मा ने बहुत दी, लेकिन दिल में भाव भी तो आए कि गुरुदेव का चातुर्मास करवाना। दुनिया में लक्ष्मी बहुत सौ को मिली है, लेकिन ऐसे भाव भी होना, और भाव होने के साथ पुण्य के उदय से भाव पूरे भी तो होना। क्योंकि लक्ष्मी भी मिलती है पुण्य के उदय से, पुण्य मिलता है धर्म के प्रभाव से। इसलिए मूल में तो कहीं भी जाओगे तो धर्म के बिना तो किसी का ठिकाना नहीं पड़ेगा। संजय दत्त जेल में जाने के बाद भी वहां गणपति बिठाता है, तो उसका कारण क्या? हर्षद मेहता जेल में छूटने के बाद सबसे पहले आदिनाथ भगवान के दर्शन करता है, तो उसके पीछे कारण क्या? कोई भी नेता नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनने के बाद तिरुपति जाकर टाल करवाता है, तो उसके पीछे कारण क्या? अच्छे अच्छे नेता भी मंदिरों में तुम्हें मिलेंगे, अच्छे अच्छे अभिनेता भी तुमको मंदिरों में मिलेंगे, अच्छे अच्छे कलाकार, अच्छे अच्छे सेठ, धनवान भी मंदिरों में मिलते होंगे। तो कारण यही है कि मिल तो गया है, अब मिलने के बाद जाना नहीं चाहिए। पहले तो मिलने का टेंशन, और मिलने के बाद कहीं चला न जाए। बोलो ऐसा हुआ है, रोडपति करोड़पति बनाए, ऐसे बहुत दृष्टांत आपको मिलेंगे। करोड़पति रोडपति बनाए, ऐसे दृष्टांत है क्या आपके पास? जिसके पास पैसा नहीं था वो धनवान बना, लेकिन धनवान भी रोडपति बना। ऐसे भी हजारों दृष्टांत मिल जाएंगे दुनिया में, क्योंकि हर परिस्थिति कभी एक जैसी किसी की रहती ही नहीं। और
इसीलिए लक्ष्मी ने भी अपने प्रभाव में आकर कहा, देख मेरा भी जादू दुनिया में कैसा चलता है मैं बताओ। अब सेठानी बाहर आई। सेठानी ने कहा, घर में तो आओ। नहीं, सेठ जी नहीं कहेंगे, वहां तक तो नहीं आऊंगी। अब सेठानी ने कहा, अरे अंदर आओ ना। सेठ के चुप है, अब कथा सुनने दे शांति से, क्या अंतराय करती है। कहा नहीं, अंदर आओ। कड़क हुआ तो सेठ जी थोड़े ढीले पड़े। पहले तो नौकरों को भेजा सेठानी ने, तो सेठ खड़े ही नहीं हुए। फिर अंदर से जोर से आवाज आई ना, कहा खड़े हुए कि नहीं हुए। वो सेठ धीरे से खड़े होकर अंदर गए। इतना जोर से बोलने का क्या काम है, कितने लोग बैठे में इंसल्ट होती है, पता नहीं चलता है। मुझे सब पता चलता है। मैंने कहा एक बार में आ जाओ तो भी आ जाना चाहिए। क्यों तुम हंस क्यों रहे हो? तुम्हारी घर की कहानी ऐसी है क्या? कहानी घर घर की कल आई थी यहाँ पे। हाँ कल आए थे। कौन आए थे कल? स्मृति ईरानी, जो तुलसी। मैंने पूछा, अच्छा आपने बोला क्योंकि सास भी कभी बहू थी। कल उसको देखने के लिए सब आए थे यहाँ पे। कल तो चेतन जी ने जयंत सेन धाम को ही गोकुल धाम सोसाइटी बना दिया। हर धर्म के युवाओं को यहाँ पे बुलाया गया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अरे हमारा जैन समाज तो इस गुरुदेव के प्रभाव से प्रभावित हो गया। लेकिन रतलाम का कोई ऐसा धर्म प्रेमी नहीं होना चाहिए जो हमारे गुरुदेव के आशीर्वाद से वंचित हो जाए। तो कल का आयोजन बहुत ही अद्भुत आयोजन था। और सभी धर्म के सभी बच्चों को यहाँ पे संस्कार की बातें बताने के लिए, गुरु के दर्शन, गुरु के आशीर्वाद सबको मिले, ऐसा एक अद्भुत आयोजन 4000 युवा बालक और बालिकाओं को यहाँ पे बुलाया गया था। वो एक अद्भुत आयोजन गुरु के दर्शन का, गुरु के वंदन का और गुरु के आशीर्वाद पाने का वो आयोजन कल रखा गया था। अब सेठ जी भी आ गए। क्या कह रही बोलो? सेठानी ने कटोरा बताया, देखो कहां से लाई तुम ये? और एक बुढ़िया आई है, उसके पास ऐसे तो न जाने थैले में कितने, अभी तो एक ही बताया, लेकिन उसकी इच्छा है हम दोनों जाके प्रार्थना करें तो वो अंदर आएगी। जाके प्रार्थना की, पधारो पधारो अंदर आओ। अरे नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ पानी पीने के लिए आई थी, तुम तो आराम से धर्म का उपदेश सुनो, मुझे अंतराय नहीं देना। अरे ये तो सब रोज होता रहेगा, धर्म कथा तो जिंदगी भर सुनेंगे, तुम्हारी सेवा हम कब करेंगे? बहुत से रतलाम में भी ऐसे लोग हैं। चौमासा तो बाद में हो जाएगा, कमाएंगे कब? खूब कमाओ। कमा हुआ कितना टिकेगा वो तो आने वाला समय बताएगा। 4 महीने में जितने लोगों ने समय दिया, आराधना की, उसका फल क्या होगा वो भी आने वाला समय बताएगा। क्योंकि किया हुआ धर्म जीवन में कभी खाली नहीं जाता है। धर्म के प्रभाव से जो भी मिलना है वो सब अपने अपने समय पर सबको मिलेगा। लेकिन जिसके जैसे भाव होंगे ना, ऐसा ही मिलेगा। अब बुढ़िया को अंदर लाया, सिंहासन पर बिठाया। सेठ जी ने कहा ठंडे ठंडे पानी से स्नान कर लो। पानी तैयार करवाया, उसमें सुगंधी द्रव्य डाला। सेठानी को कहा नए नए कपड़े लाओ, बुढ़िया को नए कपड़े पहनाओ। बुढ़िया कहती है ये बाहर से क्या आवाज आ रहा है, कि बाहर से वो कथा चल रही है। बुढ़िया कहती मेरे कैसे पाप का उदय है, वो मुझे कांटों की तरह चुभ रहे हैं, वो शब्द मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे, आप कहो तो बंद करवा दूं क्या? अब लक्ष्मी ने दूसरा प्रयोग और शुरू किया। एक तरफ तो इन घर वालों को प्रभावित कर रही थी, और दूसरी तरफ अब क्या किया, बहुत सारे लोग उस घर के आगे से बड़े बड़े गहने और सब हाथ में लेकर दौड़ रहे थे। लोगों ने पूछा अरे कहाँ दौड़ रहे हो? लोगों ने कहा कि अरे एक सेठ ने बहुत बड़ा गुनाह किया था,
राजा ने उसको सजा दी है, इसके घर में जितना धन है सब लूट के चले जाओ। ओ हमको तो जितना मिला सब हम लूट के आए, तुम उपदेश बाद में सुनना, पहले वहां जाओ, खत्म हो जाएगा। कथा में लोग बैठे थे, जिनको जिनको लोभ था सब कथा छोड़कर भाग गए। अब फिर आए ब्राह्मण लोग, वहां से निकले, ब्राह्मणों के हाथ में भी बहुत धन दिखा। ब्राह्मणों ने पूछा कहाँ से आए हो? ब्राह्मणों ने कहा कि एक लड़का बीमार पड़ गया था, वो ठीक हो गया, सेठ सब ब्राह्मणों को दान दे रहे, तुम भी जाओ, उपदेश बाद में सुनना। अब ब्राह्मण भी वहां से भग गए। ऐसे ऐसे पूरा कथा का मंडप खाली होने लग गया। इधर अब बुढ़िया कहती है आप कहो तो ब्राह्मण को रवाना कर दूं क्या? ना, तुम्हारी जैसी इच्छा हो, तुमको करना हो तो करो। उसने ब्राह्मण को कहा बहुत हो गई कथा, अब बंद करो, अब तुम रवाना हो, तुम हो तो अब बहुत सुन लिया, फिर कभी आना। ब्राह्मण कहता है अब चौमासे का समय है, मुझे रुकना है यहाँ, एक दिन भी क्या, एक घंटे भी आपको नहीं रुकना, आप रवाना हो यहाँ। व्याख्यान चल रहा है, आप लोग आज रविवार का विशेष व्याख्यान सुन रहे हैं। आपके साथ मैं भी रविवार का विशेष व्याख्यान सुनने आ गया हूँ। मैं भी सुनूंगा, सुनाऊंगा। कल से विक्रम चरित्र बराबर 10:30 बजे शुरू कर दूंगा और विक्रम चरित्र का पूरा प्रकरण आगे बढ़ाऊंगा। प्रवचन तो है ना, कभी पूरे ही नहीं होते हैं, लेकिन गुरुदेव आने के बाद सब कुछ पूरा हो जाता है, क्योंकि गुरु बिन ज्ञान कभी होता नहीं है। ये भी गुरुदेव का आदेश है, तो मैं वापस अधूरा है उसको पूरा कर देता हूँ, लेकिन पूरा तो कभी होने वाला नहीं। तुम्हारा कमाना पूरा हो तो मेरा प्रवचन पूरा हो, तुम कमाते कमाते थक जाओ तो मैं भी प्रवचन देते देते थक जाऊँ। जिंदगी पूरी हो जाएगी लेकिन कमाना कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन आज का प्रवचन का एक सेंटेंस विषय गिनो तो इस विषय में भी बहुत कुछ है। एक ही लाइन है इस प्रवचन की के पैसा बहुत कुछ है लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा कमाने के पीछे लक्ष्य जो जीवन का होता है वो व्यक्ति भूल जाता है। आजकल के इन जवान लोगों को धोती पहनने में शर्म आती है, इन लोगों को नवकार गिनने में शर्म आता है, यहाँ की धर्म करने में ही इनको शर्म आती है। कहीं होटलों में जाने में, नाचने में इनको शर्म नहीं आती है। बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो इनको शर्म नहीं आती है। पैसा जैसा जैसा बढ़ा है, अनीति का, अन्याय का जितना पैसा आया है, उस लोभ ने तुम्हारे जीवन में सर्वों का विनाश किया है। ज्ञानी कहते हैं क्रोध होता है वो प्रेम का नाश करता है, मान होता है वो विवेक का नाश करता है, माया होती है वो मित्रता का नाश करती है, लेकिन लोहो सर्व विनाशनो, इस लोभ ने तो कितने परिवार को खत्म कर दिया है। भाई भाई को लड़ा दिया है, बाप बेटे को अलग कर दिया है, माँ बेटे को भी झगड़ा करने में इसने अलग नहीं रखा। लोहो सर्व विनाशनो, ओ इतना लोभ जिसका कोई अंत नहीं है। ऐसे लोभ को कभी ना कभी संतोष में परिणमन करना चाहिए। एक 100 करोड़ की पार्टी, बाप और सीए पड़ी हुई बेटी गुरु भगवंत के पास आते हैं। पिताजी कहते हैं मेरी बेटी को समझाओ, इतने पैसे मेरे घर में है, सब कुछ है, लेकिन ये किसी और धर्म के लड़के के जाल में फंस चुकी है, उसकी बातों में आ गई है और कहती है मैं शादी तो उससे ही करूँगी। उसके पास न तो पैसा है, न घर का घर है, कुछ भी नहीं, न जाने क्या इसने उसमें देख लिया है। आप कुछ समझाओ तो अच्छी बात है, अब तो पानी भी सिर के ऊपर से जा रहा है। महाराज ने पूछा आखिर ऐसा हुआ तो कैसे हुआ, आपने कभी कोई ध्यान दिया कि नहीं दिया इसके पीछे? बेटी को पूछा बोलो बेटी तुम्हारा निर्णय, तुम्हारा डिसीजन है क्या?
और बेटी बोलती है मुझे मत समझाओ, समझाना हो तो मेरे पापा को समझाओ। 100 करोड़ जिंदगी में कमा लिए, लेकिन मेरी जिंदगी के लिए 100 घंटे भी कभी इन्होंने नहीं दिए मुझे। सुबह में उठती हूँ उसके पहले जाते हैं कमाने के लिए, रात को मैं सो जाती हूँ उसके बाद घर पे आते हैं। कभी हमारे लिए इन्होंने समय निकाला है क्या? पैसा पैसा और पैसे को ही इन्होंने सब कुछ माना है। जब इनकी जिंदगी के ये मालिक है तो मेरी जिंदगी की भी मैं मालिक हूँ। मुझे जो करना हो मैं करूँ। ये इनको अगर सुसाइड कल करना हो तो आज करे। इनको जब मेरे से मतलब नहीं तो मुझे भी इनसे कोई मतलब नहीं। पैसे कमाने में इतने भी पागल मत बन जाओ। राजकोट के अंदर एक व्यक्ति बंबई का आया। क्यों आया? क्योंकि राजकोट की एक बैंक में उसका खाता खोला हुआ था। उसके करोड़ों रुपये ऐसे थे, एक जगह न रखते हुए अलग अलग गांवों के अंदर थोड़े थोड़े सब बैंक में रख दिए। कहीं कोई इनकम टैक्स वाला देख न ले, उसको पता न चल जाए, बचाने की कोशिश की। वहाँ से छोटे से गांव में 10 किलोमीटर पर पहचान वाले उसके गुरु भगवंत के दर्शन करने के लिए ऑटो करके गया। गुरु भगवंत ने पूछा कैसे आना हुआ बम्बई से? कहा कि थोड़ा बैंक का काम था ना, इसलिए साइन करने के लिए आया। अरे तुम तो बम्बई रहते हो ने, यहाँ बैंक में खाता? क्या करूँ, एक जगह रखने जैसा नहीं है। सब गाँव में बैंक में खाता खोल के थोड़ा थोड़ा माल रखा हुआ है, अवेरना भी बहुत मुश्किल पड़ रहा है। गुरु भगवान ने मंगलिक सुनाई। करोड़पति सेठ था तो भी ऑटो के अंदर बैठकर बड़े गांव में गया। प्लेन में बंबई जा सकता था लेकिन प्लेन में नहीं गया, वहां से ट्रेन में भी वापस 3rd क्लास का डिब्बा। चाहता तो 1st क्लास एसी में जा सकता था, लेकिन पैसे इतने पर भाव भी तो होना। 3rd क्लास डिब्बे में बैठकर बंबई पहुंचा। स्टेशन पे से उतरते ही अटैक आ गया। तुरंत गाड़ी करके जसलोक हॉस्पिटल पहुंचा और हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद डॉक्टर ने हालत देखी तो कहता है बचना बहुत मुश्किल लग रहा है। उसने सेठ ने कहा ये मेरे जितने रुपये लेना हो ले लो, लेकिन मुझे बचा दो। यमराज ने आके एक थप्पड़ खींच के लगा दी। तेरे करोड़ों रुपये भी मेरे किसी काम के नहीं, दुनिया में सब रिश्वत लेंगे, एक ये यमराज ऐसा है जो कभी नहीं लेता है। तुम्हारे करोड़ों रुपये तुम्हारे घर में पड़े रहो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। देवताओं के अंदर भी अलग अलग देव होते हैं, पता है? उसमें एक लव सत्तम नाम के देव होते हैं। उनका नाम ऐसा क्यों पड़ा पता है? वो जब मनुष्य बने ना तब उनका इतना आयुष्य अगर बढ़ जाता ना तो वो सीधे केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकते थे। लेकिन इतना लव सत्तम जितना आयुष्य नहीं बढ़ने के कारण आयुष्य पूरा हुआ और वो सीधे देवलोक में चले गए। करोड़ों रुपये होने के बाद भी होगा क्या? एक सेठ जी ने बहुत बड़ी तिजोरी बनवाई। इतनी बड़ी तिजोरी चुनी भाई, उसमें अंदर बैठ के ही पैसा गिन सको। एक दिन पैसा गिन रहा था और दरवाजा बंद करना भूल गया। इतने में किसी ने आवाज लगाई, अरे सेठ जी कहाँ हो, सेठ जी कहाँ हो? सेठ कहेगा उसने आके धन देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, सीधा कबाड़ के अंदर घुस के दरवाजा बंद कर लिया। वो आके देखे तो सेठ जी कहीं कमरे में दिखे ही नहीं। अब वो कबाड़ का भी सिस्टम ऐसा, बाहर से ताला चाबी घुमाओ तो खुले। अब सेठ जी अंदर से कितनी कोशिश करे तो खुला ही नहीं। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए। सेठ के लड़के भी सोचे पापा बिना पूछे कहाँ चले गए, कोई उगरानी को गए कि कोई माल लेने गए कि माल देने गए। 3 दिन हो गए, सेठ जी के न तो कोई समाचार न कोई पता। कहे तो सेठ के दोनों लड़के घबरा गए, पापा गए तो कहाँ गए? कमरे में जाके देखे तो बास आने लग गई। कहाँ से बास आई? देखा तो कबाड़ के अंदर से। कबाड़ को चाबी घुमा के खोला तो अंदर सेठ जी की लाश पड़ी थी। 3 दिन में हवा पानी कुछ भी नहीं मिला। करोड़ों रुपये पड़े थे कबाड़ में, लेकिन आज तक जिसको भी भूख लगाए ना
बोलो किसने 1000 की नोट खाई है? किसको भी प्यास लगी है तो किसने 1000 रुपये की नोट पेट में डाली है? सीधा पैसा भी कोई पेट में किसी के गया नहीं, लेकिन पैसा भी ऐसा होना चाहिए। दुनिया में कहावत तो सही है, जब तक आपके पास पैसे हैं तो दुनिया पूछती है आप कैसे हैं। आपको कौन पूछता है बोलो? जब तक आपके पास पैसे हैं तो दुनिया पूछती है कैसे हैं। एक बार दो बुखार समझते हो ना, बुखार किसको कहते? ताव दोनों आपस में मिले, दोनों एक दूसरे के हालचाल पूछने लगे। भाई बोल तेरा हालचाल क्या है? वो कि तू बता भाई तेरा हालचाल क्या है। उसने कहा कि मैं एक गरीब मजदूर के वहां गई थी, एक दिन में ही भागना पड़ा वहां से। क्यों? अरे इतने बड़े बड़े गरम गरम मिर्ची गरम करके खा लिए, मैं तो एक ही दिन में वहां से भाग गई। मिर्ची खाते हो ना, फिर बुखार टकता नहीं है। गरम गरम मिर्ची खा लो। उस गरीब ने तो 4-5 मिर्चियाँ खाई, मुझे भागना पड़ा। बोलो तुम्हारे क्या हालचाल है? मैं तो उस सेठ जी के वहाँ गई हूँ, बहुत आनंद आता है। 10 दिन से आराम से डंडलोक की गादी पे सोया हूँ। 3 टाइम अलग अलग फ्रूट खाने को मिलते हैं, जूस पीने को मिलते हैं, और आराम की तो बात ही छोड़ो। मुझे तो वहाँ सेठ के वहाँ जाने के बाद इतना आनंद आया है, छोड़ने का ही मन नहीं होता है। गरीबों को बुखार आता है ना तो एक दिन में भाग जाता है, तुम पैसे वाले को आता है ना तो महीने तक नहीं जाता है, क्योंकि तुम उसको बहुत पंपाल के रखते हो, बहुत संभाल के रखते हो। लेकिन पैसा जब जब भी अनीति का आएगा, घर घर में क्लेश लाएगा, घर घर में अशांति, टेंशन, चिंता, फिकर। और जितने भी बड़े लोग बने ना, उनका भूतकाल देखो बड़ा सामान्य था। बोलो हिंदुस्तान के नक्शे में पेपराल गांव आपने देखा क्या? गुरुदेव की जन्मभूमि कौन सी है? हिंदुस्तान का नक्शा उठा के देखना, कहीं पेपराल का नाम दिखेगा तुमको? वो आता है ना कांच, उसको लेकर देखना तो भी पेपराल नहीं दिखेगा। लेकिन आज गुरुदेव इतने महान बन गए कि पूरा हिंदुस्तान इनको जानता है। महान तो तुम बनोगे तब तुम्हारी दुनिया में ख्याति है। धनवान तो कितने बन गए, लाखों अमीर हो गए, लाखों गरीब हो गए, राख में जब मिल गए तो दोनों बराबर हो गए। कभी अमीर की राख लेके आना स्मशान घाट में से, और किसी गरीब की लाके देखना, दोनों को पास पास में रखना, कोई अंतर दिखेगा क्या आपको? राख में जब मिल गए तो दोनों बराबर हो गए। इसलिए पैसों से तुम गाड़ी खरीद सकते हो, पैसों से तुम डनलोप की गादी खरीद सकते हो, लेकिन नींद आना पैसों के हाथ की बात नहीं। पैसों से भोजन खरीद सकते हो, लेकिन भूख लगना वो कोई पैसों के हाथ की बात नहीं। कोई आइटम खाने की ऐसी आती है जो खाते हो ना तो तुमको ज़्यादा भूख लगती है, पता है? खाने की भी अब ऐसी आइटम निकल चुकी है, वो जितनी खाओ ना उतनी भूख तुमको ज़्यादा लगेगी। पैसा भी एक ऐसा ही भोजन है, जितना खाओ उतना कम, जितना खाते जाओ इतना तुम्हें कम लगते जाएगा। लेकिन ज्ञानी कहते हैं कि पैसों के पीछे इतने भी पागल मत बन जाओ कि तुम्हारा धर्म तुमसे छूट जाए, तुम्हारे देव गुरु और धर्म, तुम्हारा परिवार भी क्या है वो भी तुम भूल जाओ। और ऐसे भूलने में जो नतीजा और जो परिणाम आएंगे ना, वो सब बहुत ही ऐसे परिणाम होंगे कि जिसकी तुमने कल्पना भी जिंदगी में नहीं की होगी। तो भगवान को कहना, प्रार्थना करना, पैसा देना तो ऐसा ही देना जिससे धर्म का मन लगा रहे, धर्म की आराधना होती रहे। ये देखो ना, भूरा जी, लाला जी, पिताजी ने गुरुदेव के सामने भावना भाई थी कि 99 करवाना। क्या करवाना? 99। बरसों तक कोई संयोग ही नहीं आए 99 यात्रा के। पिताजी जो संपत्ति रख के गए थे, बेटे होते हो ना तो संपत्ति को बांट देते हैं। पिताजी जो रख गए उसको आधा आधा बांट लो, उनकी 99 तो उनके साथ, अब अपन का 99 करवाएंगे। लेकिन बेटे इतने वफादार निकले, इतने समर्पित निकले, पुत्र सुपुत्र तो का धन संचय,
अगर बेटा तुम्हारा सुपूत है तो फिर किसके लिए धन संचय करते हो? और बेटा तुम्हारा कपूत है तो धन संचय करोगे वो भी उड़ा के छोड़ देगा। बरसों तक भावना भाते रहे। पिताजी की संपत्ति में अपनी संपत्ति रखी और अपनी और अपनी शक्ति के अनुसार, अपने भावों के अनुसार इस वर्ष गुरुदेव ने उनके भावों को पूरा किया। और पालीताना में सुंदर सी एक 99 उनकी पूरी हुई। भावना पिताजी की मन में रह गई, लेकिन बेटों ने पूरी कर दी, क्योंकि पैसा पुण्य का था। अगर पैसा पाप का होता ना तो बुद्धि ही पलट जाती। बोलो तुम्हारे पिताजी अगर लाख रुपया लग गए, तुम 2 भाई हो तो कैसे बांटोगे? हाँ, एक भाई छोटा है और एक भाई बड़ा है, बोलो कैसे बांटोगे? छोटे को कितना दोगे, बड़ा कितना रखोगे? 50-50, आधा आधा? बोलो तो सही, कैसे बांटोगे? बड़ा होगा तो 60 ले लेगा, छोटा होगा तो 40, ऐसे नहीं। बेटे तो दोनों समान होते हैं, तो 50-50 तो देना चाहिए। दोनों ने 50-50 हजार बांट लिए। पिताजी एक छोटी सी जमीन रख के गए थे, अब जमीन भी बेटों ने आधी आधी बांट ली। पिताजी की एक दुकान थी, अब दुकान भी बेचकर आधे आधे पैसे ले लिए। अब पिताजी की एक सामायिक की थैली थी, बोलो किसको देना चाहिए? छोटे भाई ने कहा आप बड़े हो घर में, ये थैली आप ही रख लो, मुझे नहीं चाहिए। बड़े भैया ने कहा ठीक है मैं ही रख लेता हूं। अब पिताजी के पूजा की जोड़ दी, बोलो वो किसको देना? छोटे भैया ने कहा आप ही रख लो, आप घर में बड़े हो ना, पापा का धर्म भी आप ही संभालो। अच्छे अच्छे लोग सबका बंटवारा कर देते हैं, एक इतनी सी चीज भी इधर से उधर नहीं होने देते हैं। एक सेठ ऐसा था, करोड़पति थी, लेकिन साइन करना याद नहीं था। करोड़ों रुपये बैंक में पड़े थे, लेकिन एक सिग्नेचर करना भी याद नहीं थे। मुनीम थे, पढ़े लिखे, ग्रेजुएट, अच्छे अच्छे उनके घर में मुनीम थे। मुनीम ने जैसे तैसे करके सेठ जी को साइन करवाना सिखाया। सेठ जी ऐसे साइन तो करना पड़ेगी, इतनी सारी चेकबुक है, पैसे भरेंगे, बिना साइन के देंगे कौन? जैसे तैसे आड़ी टेढ़ी साइन करना सिखा दिया। अब करोड़पतियों ने अंगूठा लगाया, अच्छा तो नहीं लगता है ना? लगता है अच्छा? सेठ जी को आड़ी टेढ़ी साइन करवाना सिखा ही दिया। एक दिन मुनीम जी आए, सेठ जी ये बिल देना है, आप साइन करो। सेठ जी ने साइन किया तो मुनीम ने देखा ये क्या लिखा है, पढ़ने में ही नहीं आ रहा है। मुनीम के पागल, इधर मत देख, इधर देख, इधर, ये लक्ष्मी इधर टिकी हुई है, इधर टिकी नहीं है। बैंक में तो साइन मेरी कैसी भी होगी चलेगी, जब तक मेरे भाग्य में लक्ष्मी है उस लक्ष्मी को कोई नहीं ले सकेगा, और जब यहाँ नहीं आएगी तो उसको जानते भी समय नहीं लगेगा। अब सरस्वती को ब्राह्मण के रूप में आई थी। सेठ जी ने कहा अब बिस्तरे पोटले बांधो, रवाना हो, हमने बहुत तुम्हारे उपदेश सुन लिए। सरस्वती घर से बाहर निकली, जंगल में जाकर बैठती है। इधर लक्ष्मी कहती है मैं थोड़ी सी जंगल जाकर आती हूँ। सेठ जी के मैं लोटा लेके चलूं क्या? क्या सेठ जी को ये कि बुढ़िया कहीं भाग न जाए, क्या बुढ़िया कहीं चली नहीं जाए, क्या आप कहो तो मैं पीछे पीछे आऊं क्या? नहीं नहीं, ये काम ऐसा है मैं अकेली जाऊंगी, मैं किसी को लेके नहीं जाती हूँ। ओ ब्राह्मण जो बुढ़िया ने रूप लिया था चुपचाप निकल गई, और निकली तो ऐसी निकली कि वापिस आई ही नहीं, क्योंकि वो बुढ़िया थी नहीं, वो तो लक्ष्मी थी। जाकर जंगल में पहुंचती है, सरस्वती को मिलती है। बोलो भाई, बोलो बहन, किसका प्रभाव ज्यादा है, तुम्हारा कि मेरा? सरस्वती कहती है कि प्रभाव तो तेरा है, लेकिन फिर भी तुझे भी एक दिन तो थकना ही पड़ेगा।
क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग भी है जो तुझे लात मारकर भी निकल जाते हैं, जो दीक्षा लेने वाले होते हैं, जो संयम जीवन अंगीकार करते हैं, एक क्षण में ठोकर मारकर तुझे निकल जाते हैं। बड़े बड़े तीर्थंकरों के घर में तू इतनी लक्ष्मी पड़ी थी तो भी वो निकल गए, चक्रवर्तियों ने भी तेरा त्याग कर दिया। अरे आज के जमाने में भी कितने ऐसे लोग हैं जो तुझे छोड़कर भग जाते हैं। लक्ष्मी कहती है बस तेरी एक बात ये सही है, पूरी दुनिया को मैं गुलाम बना सकती हूँ, लेकिन जो मेरा त्याग कर देता है उसके आगे मेरी कोई भी नहीं चलती है। उसके सामने तो मुझे भी झुकना पड़ता है, उसके होठ पे तो मुझे भी वास करना पड़ता है। लाखों रुपये नहीं होता है तो भी देने की ताकत वो रखते हैं। सरस्वती ने कहा कि बात तो सही है, अब एक और बहुत बड़ी घटनाएं फिर कभी बताऊंगा, लेकिन लक्ष्मी के पीछे जितने भी तुम लोग दौड़ रहे हो ऐसा कुछ जीवन में काम करो। तुम तो दौड़ो, लेकिन आने वाले समय में वो तुम्हारे घर ढूंढे। इसलिए धर्म के बिना न तो पुण्य है और न ही पुण्य के बिना लक्ष्मी है। और लक्ष्मी आने पर शांति मिले तो समझना पुण्य की लक्ष्मी है, और लक्ष्मी आने के बाद अटैक आ जाए, बीपी बढ़ जाए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, डायबिटीज बढ़ जाए, ABCD जो तुम्हारे घर में घुस जाए, A फॉर अटैक और B फॉर BP, C फॉर कोलेस्ट्रॉल और D फॉर डायबिटीज और E फॉर क्या बोलो, जीवन का एंड। बस यही ABCD है क्या जीवन में? ज्यादा अगर धुन लगाओगे ना तो यही जीवन में होने वाला है। इसलिए संतोष सबसे बड़ा गुण है। जीवन में संतोष धारण करो, इसके जैसा कोई सुख नहीं। एक साड़ी हो तो दो चाहिए, ये तो अच्छी नहीं पुरानी हो गई। 1000 साड़ियाँ हो तो भी कम पड़ती है। इसलिए जीवन में जितना मिले उतना कम ही लगेगा, और कम लगेगा उसकी पूर्ति जीवन में कभी होने वाली नहीं है। इसलिए धर्म को कभी छोड़ना मत। धन तो जिंदगी भर धर्म के प्रभाव से मिलता रहेगा। धन के पीछे अगर धर्म छोड़ दिया तो धन भी कब छोड़ के चला जाएगा पता नहीं चलेगा। बातें तो बहुत है, समय भी कम है, गुरुदेव भी बैठे हैं, इसलिए फिर कभी समय आने पे बात करेंगे। लेकिन आज के प्रवचन का विषय तो इतना ही है कि पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। उसे सब कुछ मानकर जीवन का एंड मत कर देना। जीवन को सफल और सार्थक करके अपने जीवन को सफल बना लेना। काश्यप परिवार ने कितना बड़ा काम किया है, उनके पास कितनी लक्ष्मी है वो तो तुम भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते, लेकिन इनका किया हुआ काम सदियों तक याद रहेगा कि रतलाम में भी एक अभूतपूर्व चातुर्मास, एक यादगार चातुर्मास हुआ था, और ऐसी चातुर्मास की यादें हमेशा हमेशा बनी रहेगी। इस जहां में कुछ लोग ऐसे नज़ीर होते हैं, इस जहां में कुछ लोग ऐसे नज़ीर होते हैं जिन्हें जमी झुकाए शीश, जिन्हें जमी झुकाए शीश और आसमां भी सलाम करते हैं। गुरुदेव आपको आसमां भी सलाम करते हैं। हमारे बीच मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा मंत्री माननीय श्री पारस जी जैन साहब भी हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि गुरुदेव के दर्शन वंदन कर उन्हें मिच्छामि दुक्कडम कर। आप 9 के अंक में जब से चातुर्मास प्रारंभ हुआ है तब 9 का अंकों का ऐसा सहयोग बनता जा रहा है कि मेघनगर से 9 पैदल यात्री गुरुदेव को दर्शन वंदन करने प्रतिदिन 40 किलोमीटर चलते हुए हमारे बीच आज उपस्थित हैं। ऐसे ही हम सब विभूतियों का आज यहाँ आदरणीय पारस जी जैन और सिद्धार्थ जी काश्यप के द्वारा हम उन्हें यहाँ सम्मानित करना चाहते हैं। मैं इसी कड़ी में आमंत्रित कर रहा हूँ, सभी पीछे की ओर से आ जाएं शीघ्रता से। पंकज जी महेंद्र जी भंडारी, देवांश मनोहर जी कावड़िया, विशाल रामलाल जी साहब भंडारी, आशीष चंद्रमल जी साहब बाफना, हिमांश मनोहर जी चौड़िया, मनीष चांदमल साहब लोड़ा, महावीर कमलेश जी भंडारी, राहुल नरेंद्र जी राका, नीलेश पन्नालाल जी साहब कोठारी। ये वे 9 विभूतियाँ हैं जो गुरुदेव को मिच्छामि दुक्कडम करने की ठानी और बोले हम पैदल जाएंगे रतलाम श्री संघ, और 3 दिन में मेघनगर से रतलाम का दूरी बहुत नजदीकी से पार करते हुए गुरुदेव के समीप आज उपस्थित। मैं आदरणीय पारस जी जैन साहब और चातुर्मास आयोजक परिवार से सिद्धार्थ जी काश्यप से अनुरोध करूंगा कि वे सर्वप्रथम पंकज जी महेंद्र जी भंडारी का
शाल और माला से बहुमान करें। आदरणीय पारजी साहब, ये लोग पैदल आए हैं मेघनगर से 3 दिन में यात्रा पूरी कर गुरुदेव के दर्शन वंदन करने। सिद्धार्थ जी काश्यप। जय गुरुदेव ओ जय गुरुदेव, 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 विशाल रामलाल जी साहब भंडारी, आशीष चंदनमल जी बाफना, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव ओ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव ओ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव ओ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, विशाल रामलाल जी साहब भंडारी, आशीष चंदनमल जी बाफना, जय गुरुदेव ओ आशीष चंदनमल जी बाफना, जय गुरुदेव ओ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव ओ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव ओ जय गुरुदेव, महावीर कमलेश जी भंडारी, राहुल नरेंद्र जी राका और नीलेश पन्नाल जी सब कोठारी। सभी का बहुमान चतुर्मास आयोजक परिवार की ओर से श्री सिद्धार्थ जी काश्यप और मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा मंत्री श्री पारस जी जैन के कर कमलों द्वारा ऐसे गुरु भक्ति का अनुभव उदाहरण प्रस्तुत करने वाले आज के भक्तांबर की प्रभावना श्रीमती प्रेम देवी भोपाल सिंह जी ओस्तवाल भिलवाड़ा, श्रीमती भारती कमलेश जी ओस्तवाल मांडलगढ़, श्री मोहनलाल जी साहब मंदाली साहब बंसाली वरमंडल राणापुर वाले। आज के प्रवचन की प्रभावना श्री स्तुतिक जैन श्री संघ उज्जैन नमक मंडी, जालोर श्री संघ जालोर, नेनावा जैन श्री संघ नेनावा और मोहनलाल जी साहब मंदाला जी साहब बंसाली वरमंडल राणापुर वाले और चातुर्मास आयोजक श्रीमान चेतन कुमार साहब काश्यप परिवार की ओर से आज के भक्तांबर के प्रवचन की प्रभावना आईएमबी की लड़ी में जो कंटिन्यू आईएमबी चल रहे हैं उसमें 4-5 बहुमान क्योंकि विशिष्ट कार्यक्रम थे उसमें बाकी रह गए थे। श्रीमती राजल जी कोठारी, श्रीमती मंजू जी मेहता, मीनाक्षी जी चोपड़ा, मनीषा जी कोठारी, पूनम जी संघवी, रेखा जी चोपड़ा आगे आ जाएं। और आज जिनका आईएमबिल है पायल जी चत्तर, कल जिनका आईएमबिल रहेगा श्रीमती चंद्रकांता जी गुगलिया। अगर ये नाम पुकारे हैं तो ये आगे बढ़ जाएं। मातृश्री तेजपुरी काश्यप उनका बहुमान करना चाहती हैं। कल जिनका आईएमबिल रहेगा श्रीमती चंद्रकांता जी गुंगलिया और 13 तारीख को जिनका आईएमबिल रहेगा मंजुला विजय जी बोहरा। तेले में श्रीमती विमलाबेन बाफना और 10 से 12 तारीख तक जिनका तेला रहेगा वह है श्रीमती लीलावती जी राठौड़। नेनावा जैन सेठ संघ की ओर से 21,000 रुपये साधारण खाते में और 11,000 रुपये जीवदया में प्राप्त हुए हैं। चातुर्मास आयोजक परिवार की ओर से, श्री संघ की ओर से, परिषद परिवार की ओर से बहुत बहुत साधुवाद। प्रवचन की प्रभावना में धुमड़िया जैन श्री संघ धुमड़िया की ओर से आज के प्रवचन की प्रभावना भी है। जय गुरुदेव ओ जय गुरुदेव, 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 जय गुरुदेव ओ नेनावा जैन श्री संघ से जो भी प्रमुख हैं कृपया मंच पर पधार जाएं। चातुर्मास आयोजक परिवार की ओर से आदरणीय श्री सिद्धार्थ जी काश्यप और पारस जी कोठारी ऊर्जा मंत्री शॉल सिवल से बहुमान की परंपरा के अनुसार श्री संघ का बहुमान करना चाहते हैं। नेनावा श्री संघ की ओर से पधार जाएं। नेनावा श्री संघ की ओर से जो भी वरिष्ठ हैं। इसके पश्चात उज्जैन श्री संघ नमक मंडी के जो भी प्रमुख हैं श्री राज बहादुर जी साहब मेहता, मदन लाल जी साहब रुणवाल पधार जाएं। उज्जैन श्री संघ की ओर से श्री राजमल जी साहब मेहता, मदन लाल जी साहब रुणवाल। नेनावा जी श्री संघ के जो भी प्रमुख महानुभाव हैं कृपया पधार जाएं। प्रतिदिन सर्वमंगल के पश्चात दादा गुरुदेव की आरती का चढ़ावा बोला जाता है। प्रकट प्रभावी दादा गुरु श्रीमती राजेंद्र जी महाराज साहब की आरती का चढ़ावा 1100 रुपये। 1100 रुपये दादा गुरुदेव की आरती का चढ़ावा 1100 रुपये।
1100 रुपये। दादा गुरुदेव की आरती का चढ़ावा नेनावा श्री संघ और उज्जैन श्री संघ के पदाधिकारी जब तक आ रहे हैं तब तक मन में उल्लास और भावना लिए बाजना श्री संघ के हमने उन्हें कहा कि आदरणीय भैया जी पधार रहे हैं तो बोले हम डबल बहुमान करेंगे। वे चातुर्मास आयोजक परिवार की ओर से सिद्धार्थ जी काश्यप का भी बहुमान यहाँ कर और मातोश्री नहीं मान रहे साहब, मातोश्री तेजकर कश्यप का भी बहुमान ये करना चाहते हैं तो बाजना श्री संघ की एवं बाजना स्थानक जैन श्री संघ की महिलाएं आ जाएं और मातोश्री तेजकर भी कश्यप का और पुरुष वर्ग की ओर से बाजना जैन श्री संघ स्थानक जैन श्री संघ के सिद्धार्थ जी काश्यप का बहुमान करें। नावा श्री संघ के ये बाजना जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। दार श्री संघ के जो भी प्रमुख हैं वे भी पधार जाएं। चातुर्मास आयोजक परिवार की ओर से हम उनका बहुमान करना चाहते हैं। सतीश जी जल्दी निपटा लें आप क्योंकि बाहर दोनों तीनों संघ के पदाधिकारी खड़े हैं। जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव। ये सब इसलिए मैं बहुमान में प्रमुख पदाधिकारी के नाम चाहता हूं, पर जब मंच पर इतनी अगर भीड़ हो जाती है तो उज्जैन श्री संघ से राज बहादुर जी मेहता, मदन लाल जी साहब रुणवाल, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। मैं बहुमान की कड़ी को यही विराम देना चाहता हूं क्योंकि आप लोग आते हैं गुरुदेव को जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जो महानुभाव वर्मान कर चुके हैं उनसे अनुरोध है कि मंच को खाली कर दें, कोई भी गुरुदेव के पास नहीं जाए। आज रात को विशेष युवा प्रवचन 8:30 से 9:30 है। उमेश भैया सभी को आप इधर से ही रवाना कर दें, कोई भी गुरुदेव के पास नहीं जाए। आप बिल्कुल स्पष्ट इधर से आप रवाना कर दें। जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव। दार श्री संघ के जो अध्यक्ष सचिव हैं वे पधार जाएं। उज्जैन श्री संघ के श्री राज बहादुर जी मेहता और मगन जी रुणवाल, बाकी सभी आप मंच खाली कर दें। साहब आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है, आप सभी से अनुरोध है कि आप मंच खाली कर दें। नेनावा श्री संघ के अध्यक्ष सचिव पधार जाएं। सिर्फ 2 व्यक्ति पधार जाएं। नेनावा श्री संघ के अध्यक्ष सचिव पधार जाएं, बाकी ये सब आप मेरी व्यवस्थाओं को डिस्टर्ब ना करें। मेरा हाथ जोड़ के आपसे अनुरोध है कि सिर्फ अध्यक्ष सचिव के अलावा जो भी पदाधिकारी गण हैं कृपया सामने आकर विराजने का कष्ट करें। अध्यक्ष सचिव जो भी है सब पधार जाए। नेनावा श्री संघ के अध्यक्ष सचिव पधार जाए। चातुर्मास आयोजक परिवार की ओर से उनका बहुमान किया जा रहा है। ये मंच पर सिर्फ पारस जी के अलावा उज्जैन के जो भी हैं उनसे अनुरोध है कि आप कृपया मंच को खाली कर दें।
पारस जी को एक दिन तो हमारे पास रहने दें, रोज आपके पास रहते हैं, आज सिर्फ आप हमारे पास रहने दें। बाकी सभी से अनुरोध है कि आप नीचे आ जाएं। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नेनावा श्री संघ के जय गुरुदेव सिद्धार्थ जी आगे नेनावा श्री संघ वाले पधार चुके हैं। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुमड़िया श्री संघ एवं दानरा श्री संघ के जो भी अध्यक्ष हैं वे कृपया आप पधार जाएं। इसके पश्चात गुमड़िया जैन श्री संघ से आए हैं चातुर्मास आयोजक श्री सिद्धार्थ जी कश्यप, उनका बहुमान कर रहे हैं। गुमड़िया श्री संघ के आ जाएं। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुमड़िया जैन श्री संघ के हो गया सब। नेनावा श्री संघ का हो गया। गुमड़िया जैन श्री संघ के अरे ये रे साहब नेनावा वाले एक का ही हो। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुमड़िया जैन श्री संघ की ओर से जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव 1200 रुपए दादा गुरुदेव की आरती का चढ़ाओ। 1200 रुपए एक बार। दादा गुरुदेव की आरती का चढ़ाओ 1200 रुपए एक बार। 1251 रुपए दादा गुरुदेव की आरती का चढ़ाओ। 2100 रुपए दादा गुरुदेव की आरती का चढ़ाओ। 2100 रुपए 2100 रुपए 3100 रुपए एक बार दादा गुरुदेव की आरती का चढ़ावा। सर्व मंगल के पश्चात यहीं पर मंच पर दादा गुरुदेव की आरती उतारी जाएगी। लाभार्थी परिवार के साथ साथ समस्त गुरु भक्त सादर आमंत्रित है। 3400 रुपए 3600 रुपए दादा गुरुदेव की आरती का चढ़ावा। 3600 रुपए 5100 रुपए 5100 रुपए 5100 रुपए एक बार 5100 रुपए दो बार रजा देने में आ रही साहब। 6100 रुपए दादा गुरुदेव की आरती का चढ़ावा। 6100 रुपए 7100 रुपए 7100 रुपए 8100 रुपए 8100 रुपए 11000 रुपए 11000 रुपए दादा गुरुदेव की आरती का चढ़ावा। 11000 रुपए 11000 रुपए एक बार 11000 रुपए दो बार और 11000 रुपए तीन बार बोल दादा गुरुदेव की नाम फरमाए साहब। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव आज की आरती का लाभ श्रीमान भारमल जी साहब, उका जी साहब, नेनावा नगर वालों ने लाभ लिया है। सर्व मंगल के पश्चात आप यही मंच पर रहें और साथ ही जो भी गुरु भक्तगण आरती उतारना चाहता है मंच पर सदर आमंत्रित है। नेनावा श्री संघ सर्व मंगल के पश्चात मंच पर पधार जाएं। 13 नौका के लिए सभी मेघनगर से पधारे पैदल यात्रियों का काश्यप परिवार की ओर से बहुमान स्वरूप प्रतीक चिन्ह सिद्धार्थ जी काश्यप द्वारा भेंट किया जा रहा है। श्री पंकज जी, महेंद्र जी भंडारी, देवांश मनोज जी कावड़िया, विशाल रामलाल जी साहब भंडारी, आशीष चंद्रवन साहब बाफना, हिमांश मनोज जी चौड़िया, मनीष चांदन जी लोड़ा, माहिर कमलेश जी भंडारी, राहुल नरेंद्र जी राका, नीलेश पंचालन जी साहब कोठारी। जय गुरुदेव 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 सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण प्रधानम सर्वधर्माणाम जय श्री। आरती के लाभार्थी परिवार पधार जाएं और जब गुरुदेव रैंप पर जाए तो कोई भी चरण वंदन ना करें। आज रात को विशेष प्रवचन युवाओं के लिए 8:30 से 9:30 रखा गया है। समय पर पधारने का कष्ट करें। कल से प्रतिदिन प्रवचन का समय 9:15 बजे है। आप समय पर पधार कर जो अपन ने 2 माह विनय अनुशासन का